अस्सलाम वालेकुम थर्ड क्लास, क्या हाल है आप लोगों का बेटा। आज के लेक्चर में हम अपनी जो शॉर्ट स्टोरी हमने स्टार्ट की हुई है द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसकी जो रीडिंग रहेगी उसको भी कंप्लीट करेंगे। इसके 2 क्वेश्चंस रहेंगे, उनको भी आज डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कल लेक्चर अपलोड नहीं करूँगी, कल का आप लोगों को ऑफ दूँगी ताकि आप लोग जो हैप्पी प्रिंस है इसके तीनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर सके। और सेकंड थर्ड ईयर मेरा थोड़ा सा आप लोगों से ये डिस्कस करना था बेटा, रीडिंग में कंप्लीट रीडिंग कर रही हूँ, ज़रा डिटेल में सुना करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि आपको हम कुछ भी नहीं कह सकते कि आप लोगों के पेपर्स जो हैं वो अगर ऑनलाइन हो जाते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट योर स्टडीज़। ओके जी, लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हम हैप्पी प्रिंस में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो इसकी फेरी टेल है, इसमें 2 मेन कैरेक्टर्स हैप्पी प्रिंस और स्वेलो का। स्वेलो हैप्पी प्रिंस के पास रुकता है और हैप्पी प्रिंस जब जिंदा होता है तो उसे मिस्ट्रीज एंड ट्रबल्स का नहीं पता होता, लेकिन आफ्टर हिज डेथ व्हेन ही वाज इरेक्टेड ऑन अ टॉल कॉलम, तो वो वहाँ से लोगों की मिस्ट्रीज को देखते हैं। फिर वो स्वेलो के जरिए लोगों की हेल्प करता है। उसके पास सोड में एक होता है, सोड में एक रूबी, फिर उसकी जो आइज़ में सफ़ायर्स हैं, वो कहते हैं कि लोगों को दे। अब आज की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे जब वो उसे कहता है कि मेरी एक जो दूसरी आँख में जो सफ़ायर है ये भी ले जाओ, और वो जो गली में एक लड़की जो माचिस बेच रही है उसको दे, ताकि वो अब पैसे कुछ घर ले जाए और उसको उसके बाप से डांट ना पड़े। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। Swallow, swallow, little swallow, said the prince to as I command you. उसे कहते हैं कि जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा करो। So he plucked out the prince's other's eye. उसने जो शहजादे की दूसरी आँख थी उसको भी उसमें से बिस्फायर को निकाला। And darted down with it, और इसे लेकर उड़ने लगा। He swooped past the match girl. वो माचिस वाली लड़की के पास से गुजरा। एंड स्लिप द जूल इन टू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसके हाथ की हथेली पर जो जूल है वो रख दिया। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, कितना खूबसूरत शीशे का टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की चिल्लाई। एंड शी रेन होम, और वो भाग गई घर, लाफिंग, हंसते हुए। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, फिर अबाबील शहजादे के पास वापस आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो चुके हो। ही सैड, उसने कहा। सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये चीज़ क्या शो करती है कि जो स्वेलो था बहुत ही काइंड हार्टेड था। नो लिटिल स्वेलो, नहीं लिटिल स्वेलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, सेड द स्वेलो। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। ऑल दी नेक्स्ट डे, अगले दिनों में, ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर, वो प्रिंस के कंधे पर बैठता। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड बीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और उससे कुछ स्टोरीज बताता जो कि इसने दुनिया में देखी। ही टोल्ड हिम ऑफ द रेड इब्जीज हु स्टैंड इन लॉन्ग रोज ऑन द बैंक्स ऑफ नील and catch goldfish in their beaks, of sphinx who is as old as the world itself. Sphinx is the name of riddle. कहते हैं कि मुख्तलिफ जो कहानियाँ था जो उसने कि मुख्तलिफ जो जो कुछ दुनिया में अभी तक उसने स्वेलो ने देखा वो सब कुछ उसके साथ डिस्कस कर रहा था। नोज एवरीथिंग ऑफ द मर्चेंट, के जो स्फिनिक्स है वो सहरा में रहती थी और मर्चेंट्स के बारे में सब कुछ जानती थी। हु वॉक स्लोली बाय द साइड ऑफ देयर कैमल्स, कि जो इन मर्चेंट्स के कैमल के साथ साथ चलती। एंड कैरी एम्बर बीड्स इन देयर हैंड्स ऑफ द किंग ऑफ माउंटेन्स ऑफ द मून who is as black as ebony and worships a large crystal of great green snake that sleeps in a palm tree and has 20 priests to feed it with the honey cakes, and of the pygmies who sail over a big lake on large flat leaves and are always at war with the butterflies। कि वो इस पैराग्राफ में उसने क्या कहा कि डिफरेंट उसने इंसिडेंट्स का जिक्र किया है कि जो कुछ उसने देखा उनको वो जो हैप्पी प्रिंस है उसको वो बता रहा है। डियर लिटिल स्वेलो, स्वेलो वो कहते हैं डियर लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, कहते हैं कि तुम मुझे बहुत ही शानदार चीज़ों के बारे में तुमने मुझे बताया। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज सफरिंग ऑफ मैन एंड ऑफ वुमेन, कहते हैं कि बट मोर मार्वलस
देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। कहते हैं कि दुनिया में इंसान औरतों मर्दों और औरतों की मसाइब से ज़्यादा कुछ भी मार्वलस नहीं है, कुछ भी स्ट्रेंज नहीं है। ओके जी, थर्ड ईयर हम कहाँ पर थे कि जब प्रिंस जो स्वेलो है उसे मार्वलस चीज़ों के बारे में बताता है, तो आगे से प्रिंस ने क्या कहा है कि नथिंग इज़ मोर मार्वलस देन द सफरिंग्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मैन एंड वीमेन। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट दैन द मिस्ट्री, कि मिस्ट्री से ज़्यादा कोई भी मिस्ट्री जो है वो दुनिया में बड़ी नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी स्वेलो एंड टेल मी वट यू सी देयर। उसे कहता है कि मेरे शहर पर उड़ो और मुझे बताओ तुमने वहाँ पर क्या देखा। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस। वहाँ पे उसने क्या देखा कि जो रिच पीपल हैं दे आर मेकिंग मैरीज, वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स। जबकि जो गरीब लोग हैं वो दरवाज़ों पर बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वो स्याह गलियों में उड़ा। एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टारविंग चिल्ड्रन, और उसने भूख से मरते हुए बच्चों के सफ़ेद चेहरों को देखा। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स अंडर द आर्क वे ऑफ अ ब्रिज, टू लिटल बॉयज़ वर लाइंग इन एन वन अनदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप दैमसेल्व्स आर्म्स। उसे देखा कि दो छोटे लड़के हैं, वो ब्रिज के नीचे बैठे हुए, उनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं और उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है अपने आप को वार्म करने के लिए। नेक्स्ट पेज है How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain। कि वॉचमैन जो था वो इतना क्रूअल था, वो वहाँ पे बैठे हुए थे, उसने कहा कि यहाँ मत बैठो, और उसके बाद वो बारिश में चलने फिरने लगे। दे हैव नो प्लेस ऑफ शेल्टर। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वट ही हैड सीन। फिर उसने जाके शहजादे को बताया उसने क्या देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, वह कहते हैं कि मैं फ़ाइन गोल्ड से बना हुआ हूँ। सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ, इसको उतारो, एंड गिव इट टू माई पुअर द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। कहते हैं जो ज़िंदा लोग होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि वो दे कैन बी हैप्पी with the gold. This is the criticism on the material attitude of human being. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey। कि जब उसने सारा उसका ऊपर से गोल्ड उतार लिया तो उसके बाद जो हैप्पी प्रिंस था लुक्ड क्वाइट एंड डल, क्वाइट डल। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, उसने वो गरीबों को बांटता रहा। एंड चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, बच्चों के चेहरे गुलाब की तरह खुश हो गए, पिंक हो गए। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड गेम्स इन द स्ट्रीट, वी हैव ब्रेड नो, दे क्राइड, और सारे लोग चलाने लगे कि वी हैव ब्रेड नो। देन द स्नो केम, फिर उसके बाद मौसम चेंज हुआ, बर्फ़ पड़ी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, फिर यख सर्दी पड़ी। द स्ट्रीट्स लुक्स एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, ऐसे लग रहा था कि बर्फ़ की वजह से गलियाँ जो हैं वो सिल्वर कलर की हैं। दे वर सो ब्राइट एंड ग्लिस्टरिंग, लॉन्ग आइसलेस लाइक क्रिस्टल डैगर्स हंग डाउन फ्रॉम द केव्स ऑफ द हाउसेस। हर तरफ बर्फ़ जो थी वो लटक रही थी। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, सब ने गर्म कपड़े पहने हुए थे। लिटिल बॉयज़ वर स्कारलेट कैप्स एंड स्कैटेड ऑन दी आइस, जो बच्चे थे वो बर्फ़ पर खेल रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। But at last, the poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince.
जो स्वेलो था उसे सर्दी लगना शुरू, बहुत सर्दी उसे लग रही थी, लेकिन उसने हैप्पी प्रिंस को ना छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। अपने आप को वार्म करने के लिए अपने विंग्स के जरिए वो हवा देता। बट एट लास्ट ही न्यू डेट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन एंड पे उसे पता चल गया था कि अब वो मरने वाला है। ही हैड जस्ट स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, कि उसने बड़ी ताकत से वो प्रिंस के शोल्डर्स तक आया। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। आई एम ग्लैड, कहते मैं खुश हूँ, डैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि तुम आखिर जा रहे हो, यू हैव स्टे टू लॉन्ग हेयर, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep. Is he not? अब यहाँ पे राइटर ने कहा है कि death is the second name of sleep. And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. एट दैट मोमेंट इस लम्हे क्या हुआ, क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, क्योंकि हैप्पी प्रिंस भी जो था वो स्वेलो से मोहब्बत करता था। और उसके जैसे ही हैप्पी प्रिंस स्वेलो के मरने के साथ ही हैप्पी प्रिंस के अंदर से भी क्रैक्स की आवाज़ आई, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, के जो लीडन हार्ट था वो दो हिस्सों में टूट गया था। इट सर्टनली वाज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। Early the next morning, अगली सुबह, द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद टाउन काउंसलर। जो मेयर था वो टाउन काउंसलर्स के साथ वॉक कर रहा था। एज दे पास द कॉलम, जैसे ही वो इस कॉलम के पास से गुजरे, ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, डियर वी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, कि हैप्पी प्रिंस जो है कितना बदसूरत दिखाई देता है। हाउ शेबी इनसाइड इंडीड, सेड दी, cried the town councillors who always agreed with the mayor, and they went up to look. This is ये also criticism है कि पॉलिटिक्स पर, कि जो नीचे वाला ऑफिसर है वो हमेशा से अपने जो उससे सीनियर ऑफिसर है उसके साथ वो एग्री ही होगा। उसने कहा यस आई एम ही इज़ एग्री। द रूबी हैड फॉलन आउट ऑफ हिज sword, his eyes are gone and his gold no longer, said the mayor. In fact he is little better than a beggar. लिटिल बेटर देन अ बैगर, सेट द टाउन काउंसलर। टाउन काउंसलर ने उसकी बात को फॉलो किया। एंड हेयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कि अब उसके पैरों में एक जो डेड बर्ड पड़ा हुआ है। कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ दिस सजेशन, टाउन क्लर्क ने उसके सजेशन को नोट किया। सो दे पुल डाउन दी स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, उन्होंने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को नीचे खींच के उतारा। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, एंड सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। Then they melted the statue in a furnace, and the mayor held a meeting of the corporation to decide what was to be done with the metal. सबने कहा कि अब इसकी मेटल के साथ क्या करना है। We must have another statue of course, he said, and it shall be statue of myself. मेयर ने कहा कि अभी मेरा स्टैचू बनेगा। Of myself, said each of the town councillor, and they quarreled. When I last heard of them, they were quarreling still, के सारे अभी भी लड़ रहे थे कि मेरा स्टैचू बनेगा, मेरा स्टैचू बनेगा। What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry, कि एक वर्कमैन ने, कारीगर ने देखा, this broken lead heart will not melt in the furnace, कि उसका जो दिल है नहीं पिघल रहा। We must throw it away, हमें इसे फेंक देना चाहिए। So they threw it on a dust heap where the dead swallow was, जहाँ पे swallow पड़ा हुआ था वहाँ फेंक दिया। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angels brought him the leaden heart and the dead bird। के ऊपर से आवाज़ है, गॉड ने अपने एंजल से कहा कि मुझे दुनिया से दो खूबसूरत चीज़ें लेकर आओ। तो एंजल्स क्या लेकर आए, लीडन हार्ट एंड डेड बर्ड, डेड बॉडी ऑफ स्वेलो। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि जो सर्व करना ह्यूमैनिटी इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को है, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड प्रीशियस थिंग। You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise this little bird shall bring forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me। ओके जी, सेकंड फोर्थ थर्ड ईयर हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली, और एंड आपने देखा कि हैप्पी एंडिंग इसकी हुई, जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि पैराडाइज में जो बर्ड है विल सिंग फॉर एवर मोर एंड हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज द गॉड। इट मीन्स के उन लोगों ने ह्यूमैनिटी को सर्व किया, तो उसके बाद उन्हें रिवार्ड जो हुई आफ्टर लाइफ में उनको रिवार्ड इसके बारे में मिल गया।
ओके जी, ये हैप्पी प्रिंस को जैसे कि हमने बताया है, ये आप लोगों की बेटा फेरी टेल है, लेकिन इसके अलावा ये क्या करती है, इसमें कुछ अहम बातें डिस्कस हुई हुई हैं कि इसमें सराउंडिंग रियलिटीज़ जो हैं वो मिसिंग नहीं है। इसमें जो विक्टोरियन एज था, ये विक्टोरियन एज से पोइट बिलोंग करता है, उसकी कुछ रियलिटीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। इट रादर ब्रिंग्स ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द विक्टोरियन लाइफ कि हमारे सामने देखें ना, आप लोगों ने सारी स्टोरी पढ़ी तो इसने उस एज की पॉवर्टी, हिपोक्रेसी एंड एक्सप्लॉयटेशन है, आपने हिपोक्रेसी और एक्सप्लॉयटेशन सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं। और ख़ास तौर पे ये डिस्कस करते हैं ऑन द शटरिंग प्रिविलेजेस एंड आर्ट फॉर द सेक ऑफ इट्स प्योरिटी। और ये जो स्टोरी थी ये इनफैक्ट असल में लिखी गई थी टू मिरर मॉडर्न लाइफ इन अ फॉर्म रिमोट फ्रॉम रियलिटी। ओके जी, थर्ड ईयर इसको आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना है, इसको समझना है, ठीक है। असल में हमने इसमें क्या पढ़ा कि बेसिकली लव एंड सेक्रीफाइस जो हैं वो हैं हमारे पास सेविंग फोर्सेस हैं, कि अगर हमें इस दुनिया में कोई चीज़ हमें सेव कर सकती है तो दीज आर द फोर्सेस ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस। कि लव एंड सेक्रीफाइस के ज़रिए हैप्पी प्रिंस ने और स्वेलो ने हियर आफ्टर लाइफ में उन्हें रिवॉर्ड मिला। ओके जी, नो मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर बुक। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल डिस्कस किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड दी हैप्पी प्रिंस एंड स्वेलो हेल्प हिज पुअर पीपल इन दी स्टोरी? डिस्क्राइब द सीन ऑफ मिजरी एंड अगलीनेस इन द स्टोरी। देयर इज़ नो मिस्ट्री एज ग्रेट एज मिजरी। कि इंसानों से बड़ी कोई राज, इंसानों की मुसीबत से बड़ा कोई राज नहीं है। द हैप्पी प्रिंस इज़ एन इंटरेस्टिंग फेरी टेल, बड़ी दिलचस्प फेरी टेल है। इट्स करेक्टर्स आर अनरियल एंड इमेजिनेटिव। इसके जो करेक्टर्स हैं वो अनरियल एंड इमेजिनेटिव हैं। द स्टोरी हिंट्स एट द सॉरोज, सफरिंग्स एंड पेन्स ऑफ द पुअर पीपल। There are two main characters in the story. They are the statue of the prince and the swallow. The writer very successfully points out that the real purpose of man's life is to serve for those who are suffering from pains and sorrows. He also highlights the bitter realities that the poor has to face. कि जो गरीब लोग realities को face करते हैं वो भी हमारे सामने लेकर आता है। The real purpose of man's life is to serve humanity. देर आर मैनी सीन्स ऑफ मिसरी एंड अगलीनेस इन द स्टोरी में जो डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा, देर आर मैनी सीन्स when the prince used to live in his palace. He was not aware of all these hardships and problems of the poor. The poor man was a seamstress in a poor house. She was embroidering some flowers on a gown. Her child was ill. He had eye fever. He was asking for oranges. He was hungry as his mother had nothing to give him. The happy prince asked the swallow to take his ruby out of the sword and give it to his mother. ये चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, इसलिए आई एम जस्ट रीडिंग. The happy prince asked the swallow to take his ruby out of his sword and give it to his mother. The swallow saw a hungry man. He asked swallow to take his fire out of his another eye and give it to the hungry man. अब उसके बाद वो जो बूढ़े राइटर वाला इंसिडेंट था, देयर वाज अ मैच गर्ल, लड़की का जो इंसिडेंट, शी वाज इन ट्रबल एज हर मैच हैड फॉलन इनटू द गटर एंड हैड बीन लॉस. शी वाज क्राइंग एट द लॉस. She had no shoes and her head was bare. The prince asked the swallow to pluck out the other's fire from his eyes and give it to the match girl. In this way he helped the needy and the poor. In short, the prince asked the swallow. Okay जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2. आगे क्वेश्चन नंबर 3, what does the palace Sanssouci means? डिटेल में इसको भी डिस्कस किया, what is the meaning of Sanssouci? The prince lived in a palace of Sanssouci. उसके महल का नाम था Sanssouci. Sans means without, whereas Souci means cares and worries. के Souci का मीनिंग है बगैर परेशानियों, कि Sanssouci का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पर worries and cares नहीं हैं. Thus it means without care, sorrow and worries. It means that the prince was aloof from the suffering of the poor, कि गरीबों की तकलीफ से वो दूर था. Sanssouci means a place without worries and cares. The Happy Prince is a thought-provoking story by the famous writer. बड़ी ही अच्छी स्टोरी है. Oscar Wilde, he has portrayed two different attitudes of the prince. One is when the prince was alive and one is when the prince was dead. एक उसने जब वो जिंदा था उसका एटीट्यूड क्या था, और एक जब उसके मरने के बाद उसका एटीट्यूड क्या था. He lived in the palace of Sanssouci. There were no worries and sorrows. It was a player house free from all kinds of cares and worries of life. When the prince was alive, he used to play in the garden of his palace. He enjoyed life to the fullest extent and did not care for the problems of the poor.
द प्रिंस यूज टू इन्जॉय द डांस इन सम ग्रेट हॉल ऑफ द पैलेस। प्रिंस क्या करता कि वो इन्जॉय करता हर चीज़ से। ही नेवर न्यू व्हेन व्हाट द टीयर्स पर, उसे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। दो ही लिव्ड इन द पैलेस येट ही नेवर ट्राई टू सी व्हाट वाज देयर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ इस पैलेस की दीवारों के पीछे क्या है। So people started to call him the Happy Prince. The Happy Prince never cared what was happening in the city. उसे कोई परवाह नहीं थी कि उसके शहर में क्या हो रहा था। So in general, the Happy Prince led a life of pleasures. He didn't try to know how the people were living in his country. He used to play with his fellows, and he never knew what the meaning of sorrows was. He lived a very happy life. कंक्लूजन अगर हम इस क्वेश्चन का निकालें तो हम कह सकते हैं कि व्हेन ही वाज अलाइव ही लिव्ड इन अ पैलेस ऑफ सैंसोसी एंड ही वाज टोटली अनअवेयर ऑफ द मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिज कंट्री पीपल। इन दिस वे सैंसोसी का मतलब है पैलेस फुल ऑफ प्लेजर्स एंड जॉय। ओके जी, थर्ड ईयर आज का लिए इतना ही काफ़ी है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कल आप लोगों का मैं ऑफ दे रही हूँ, कल आप लोगों का लेक्चर नहीं होगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो हैप्पी प्रिंस है इसके तीनों क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से, स्टोरी की जो रीडिंग हमने पढ़ ली है इसको दोबारा से रीड करना है। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स क्वेश्चंस में निकले होंगे, लेकिन कोशिश करो आपने भी मेन पॉइंट्स निकालो और फिर उनको क्वेश्चंस में ऐड करो और इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।